जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 5 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं, तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, रक्षाबंधन वाले दिन मुझे बटरफ्लाई वाइट कलर की दिखी बहुत सारी। हम नानी के घर जा रहे थे। मुझे फीवर भी था और मेरा फास्ट भी था। गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे थे, शुक्राना गुरुजी। और वह बटरफ्लाइज वाइट वाले पूरे रास्ते में उनको देखते देखते गई हूँ। संगत जी, गुरुजी साथ साथ ही थे। बस गुरुपा हमारे घर में जो भी बीमारी है उसे बाहर निकालो। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, साथ साथ रहना हमेशा प्लीज़। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन तथा सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यदि शुक्राना करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना तथा मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, अपना शुक्राना करने से पहले मैं अपने शिव स्वरूप गुरुपा जी के पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा तुम मेरा शुक्राना करो। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मुझे इतना अधिक प्यार करते हैं कि यदि मुझ पर कोई संकट के बादल आ जाए तो वह मुझे तुरंत सतर्क कर देते हैं और उस नकारात्मकता को शीघ्र ही दूर करके मुझे तुरंत एहसास करा देते हैं। संगत जी, मैंने जब से होश संभाला है मैं तभी से एहसास कर रही हूँ कि मेरे शिव स्वरूप गुरुपा जी ने मुझे आज तक मुझे फूलों की तरह हाथों में उठाकर रखा है। उन्होंने मुझे सभी वे सब चीज़ें बिन मांगे ही दे दी जिन चीज़ों की एक इंसान को ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के लिए मैं जितना भी गुरुपा जी का शुक्राना करना चाहूँ वह बहुत कम है, क्योंकि शुक्राना करने मात्र से मैं उनका यह ऋण उतार नहीं सकती। यदि आज इस संसार में मेरी कोई इच्छा है तो वह है बस मेरे गुरुपा मेरे सामने हो, बाकी और कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी मेहर सभी संगत व संसार के सभी प्राणियों पर बनाए रखना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, मैं इस सत्संग में गुरु जी का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मुझे इस मंत्र बेटा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा इस ब्लेसिंग के लिए। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। हम दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की और हम दोनों को फिर से एक साथ कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वह कहते हैं ना, जब आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, भले वह कोई भी हो, जरूरी नहीं वह थर्ड पर्सन गलत ही हो, पर संगत जी कभी कभी हम जिसे अपने मन की बात शेयर करते हैं और वो बाद में वही थर्ड पर्सन आपके अगेंस्ट वह सब बातें उसे करके आपके हस्बैंड को अपनी तरफ कर ले, तो संगत जी इंसान का विश्वास टूट जाता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम दोनों साथ तो आ गए, बट अभी भी मेरे हस्बैंड उस इंसान की बातों में विश्वास करके बैठे हैं और मुझे गलत समझते हैं। पर गुरु जी के मुझे मैसेज शो होते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो टेंशन ना ले मेरी बेटी, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं। संगत जी, मैं अभी बहुत परेशान हो गई हूँ इन सारी बातों से, पर फिर भी मुझे विश्वास है गुरुजी एक दिन सब ठीक कर देंगे। मैं कभी कभी गुरुजी से लड़ाई भी कर लेती हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ कि आप ही हो मेरे साथ, बस आपका ही सहारा है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं इतनी परेशान हूँ अपनी लाइफ में कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैंने गुरुजी को भी यह बात बोली है कि मेरा मन नहीं करता, लेकिन गुरुजी के बार बार मैसेज शो हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देख नजारे। गुरुजी मैं आपसे बस इतनी अरदास करती हूँ कि मेरे घर को जिसकी भी बुरी नज़र लगी है वह दूर कर दो और मेरे घर में पहले जैसी खुशी भर दो। गुरुजी मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दो कि उनको समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। प्लीज़ गुरुजी उनको सारी नेगेटिविटी से दूर कर दो। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी मुझे शुक्राना शेयर करने को बोल रहे हैं और हमेशा की तरह मैंने गुरुजी से बोला आप ही लिखवाइए। संगत जी गुरुजी मुझे लगातार ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे थे जिसमें बार बार मेरी जिठानी का ही नाम आता है। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे पता चल तो गया ही है, बस अब इस तरह के सत्संग मत सुनवाना, खास तौर पर जिठानी वाले, और अरदास की इसको आप ही देखो। और उस दिन के बाद से मेरे आगे ब्लैक मैजिक के सत्संग आए हैं, सुने भी हैं, पर जिठानी वाले नहीं आए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने चाय में 2 बार ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे गुरुवार को अकेले बैठकर सत्संग करने को कहा। तब मैं थोड़ा सा हड़बड़ाकर गुरुजी के स्वरूप के पास गई और कहा गुरुजी मुझे तो आता भी नहीं, पर आपने कहा है तो जरूर करूंगी। उस दिन क्या बनाना करना सब आप ही बता देना। पर मैंने गुरुजी को यह भी कहा गुरुजी जो प्रसाद में बनाना है कुछ ऐसा बताना जो मैं बना सकूं। घर में राशन की दिक्कत है और कड़ा प्रसाद तो अभी बिल्कुल मत कहना बनाने को, क्योंकि वह तो देसी घी से बनता है और जो भी मैं आपके लिए निकालती हूँ घी मलाई से वह तो एक ही कटोरी निकलता है। और मैं बोलकर आकर बैठ गई। संगत जी तब गुरुजी ने एक छोटा सा सत्संग सुनवाया। उसमें गुरुवार के सत्संग के बारे में बता रहे थे, जो कि फोन खोलते ही मेरे सामने आया। उसमें उन्होंने बताया कि तू आलू की सब्जी बना लेना। सिर्फ इतना ही बोला था उस दिन। मैंने गुरुजी का उस वक्त शुक्राना किया और कहा गुरुजी ठीक है, आलू की सब्जी के साथ पूरी बना दूंगी, बाकी जो भी करना है कैसे करना है बस आप करवा देना। मेरे मन में यह भी था कि काश मेरे हस्बैंड भी सत्संग में बैठे और सुने, और गुरुजी ने उस दिन उनको सत्संग में बैठा ही दिया। उस दिन वह घर जल्दी आ गए ड्यूटी से। कैसे गुरुजी मन की बात सुनते हैं, और अच्छे से हो भी गया। जय गुरुजी। दूसरा सत्संग में कुछ न जाने क्या हो रहा था और क्या हो गया था मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी तरफ से 100% दे रही थी। संगत जी उस दिन मैं सत्संग में बैठी तो स्टार्टिंग से ही डिस्टरबेंस स्टार्ट हो गए। पहले तो यह कि जैसे ही सत्संग शुरू किया किचन की टैप चल पड़ी, जो मैंने ही खोल रखी थी ताज़ा पानी भरने के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उठी और पानी भरा, यह सोचकर कि अगर नहीं भरा तो मकान मालिक मोटर बंद कर देंगे और पीने के पानी की दिक्कत आएगी। दूसरा हस्बैंड को पता भी था मैं सत्संग करूंगी, इस टाइम पर बीच में कॉल करना। और उनके आने के बाद वह भी बैठ गए और आरती करने के बाद मैं प्रसाद की थाली लगा ही रही थी तो मैंने पूछ लिया कि कॉल क्यों कर रहे थे, आपको पता ही था मैं सत्संग करूंगी। उन्होंने बोला मुझे क्या पता। और संगत जी मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैं चिल्ला के बोली एक एक चीज बताने का फोन पर क्या फायदा हुआ। और फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई यानी मेरा एक मुंह बोला भाई जो मैंने बनाया हुआ है वह साथ आया था और दरवाजे तक आया और चला गया, अंदर आया ही नहीं। न जाने क्या नेगेटिविटी थी संगत जी उसके साथ, जो गुरुजी ने उसको अंदर नहीं आने दिया, पर उसका कुछ तो असर हुआ ही। सत्संग के समाप्त होते ही मुझे इतनी तेज का गुस्सा आना हस्बैंड पर, न जाने क्या गुरुजी ने कष्ट काटा जिससे हम अनजान हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। मन कितना भी दुखी परेशान हो मन खुश और शांत हो जाता है। गुरुजी ने कहा बहुत हो गया किराए का मकान, बहुत जल्दी तुझे एक घर मिलेगा, गुरुजी प्रॉमिस। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा अब चिंता मत कर, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है।
मुंह मीठा कर, तेरी बारी है। तेरी जिंदगी में एक नई खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। अब जो मैं करने वाला हूँ उसे देखकर तेरे होश उड़ जाएंगे। लोगों के दिल आते हैं, तेरा जमाना आएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सी बीमारियों से रिलेटेड सत्संग सुना के बहुत कष्ट काट रहे हैं, उनके लिए दिल से शुक्राना गुरुजी। हेयर फॉल पिछले 7-8 महीने से बहुत हो रहा था। मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था उसी के बाद से, पर मैंने गुरुजी को कभी नहीं बताया, ना कहा इस बारे में। गुरुजी का मैसेज आता है, अपने बालों का ख्याल क्यों नहीं रखती। और उसके बाद से हेयर फॉल से रिलेटेड सत्संग सुना के मेरी इस समस्या को भी दूर किया। अब मेरे बाल गिरने कम हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को लॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हस्बैंड से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनाते हैं, जैसे कोई बीमारी, इतने बड़े कष्ट काटने का। शुक्राना गुरुजी, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। गुरुजी सब संगत को ब्लेस करना, और आंटी जी को भी जो सबके सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा फर्स्ट सत्संग है। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो माफ करिएगा। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी तो सब जानते हैं। संगत जी, यह मेरी सेकंड मैरिज है, और स्टार्टिंग से ही मेरी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। इन-लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। पैसे की लालच में उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे की थी। जब इन-लॉज की लालच पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट भड़काना शुरू कर दिया। हर छोटी छोटी बात पर मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ाई करते थे, और अक्सर मुझ पर हाथ भी उठाते थे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा भी करते थे। मैं सब बर्दाश्त करती थी, बिकॉज यह मेरी सेकंड मैरिज थी, और फिर मैं मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी। 1 साल के बाद मेरा बेटा मेरी लाइफ में आया, और मुझे लगा कि अब हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। बट बच्चे के आने के बाद हमारा झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे इन-लॉज मेरे बेटे से भी नफरत करते थे। वे चाहते थे कि मेरे हस्बैंड हमें छोड़ दें। संगत जी, मेरा बेटा सर्जरी से हुआ था, और डिलीवरी के बाद से ही मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई थी। कमर में रेगुलर पेन रहता था। मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी। पूरे साल मुझे कफ और कोल्ड रहता था। मेरे गले में भी अक्सर इन्फेक्शन रहता था। इसके साथ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, बिकॉज हस्बैंड ने मैरिज से पहले बहुत लोन ले रखा था। मैं दिन रात अपनी ज़िंदगी को कोसती रहती थी, बहुत रोती थी। मुझे 2-2 दिन तक नींद नहीं आती थी। संगत जी, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड और अपने बुरे हालातों से परेशान होकर अपने बच्चे को बहुत मारती थी, बहुत ज़्यादा। और ईश्वर से यह प्रेयर करती थी कि मुझे और मेरे बेटे को मार दो भगवान। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम लोगों के मेरी लाइफ में रहने या ना रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी, गुरुजी से मैं 2021 में मेरी ननद मीनू आंटी के द्वारा जुड़ी। बहुत बहुत शुक्राना मीनू आंटी आपका, जो आपने मुझे गुरुजी से मिलाया। वह अपने बच्चे के बर्थडे पर अक्सर गुरुजी का सत्संग करवाती थी, और मुझे और मेरे हस्बैंड को इनवाइट करती थी। एक बार जब हम मीनू आंटी के घर से रात में अपने घर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप हमें दिया। तो इस तरह गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे घर पीले चोले में आए। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में स्थापित किया, और उन्हें चाय प्रसाद का भोग लगा देती थी। मैं ज़्यादा नियम तो नहीं जानती थी। धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती गई, और पता ही नहीं चला कि कब वह मेरे गुरुपा बन गए। अब मैं अपनी हर प्रॉब्लम को गुरुपा से शेयर करने लगी। बहुत टाइम से बड़े मंदिर जाना चाहती थी, बट उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बड़े मंदिर में जाना आसान नहीं था। मैं रोज गुरुपा से प्रेयर करती थी कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। और उस वक्त मैं पाइल्स की प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रही थी, और हॉस्पिटल जाने के नाम से भी डरती थी। इसलिए इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर कुछ मंथ के बाद एक अंकल जी ने बड़े मंदिर का पास प्रोवाइड कराया। मैंने 3 पास की डिमांड की थी, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड के साथ ही वहां जाना चाहती थी। मेरी मॉम को भी मैं साथ ले गई थी। हम फर्स्ट टाइम मेट्रो से छतरपुर स्टेशन पहुंचे, और वहां से गुरुजी की संगत ने हमें कार से रिसीव किया। उनके पास मंदिर का एंट्री पास नहीं था, इसलिए वह हमारे साथ मंदिर गए, बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा पास थे। संगत जी, यह गुरुपा की ही कृपा थी जो वह आंटी अंकल हमें मिले, वरना हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि छतरपुर स्टेशन पहुंच के आगे मंदिर के लिए
कैसे जाएंगे। शुक्राना अंकल आंटी जी, मंदिर पहुंचकर मुझे बहुत शांति मिली। गुलाब के फूलों की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। वहाँ रुकना नहीं था। प्रसाद की प्लेट लेकर हम बाहर आ गए। उन्हीं अंकल जी ने हमें वापस मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। वहीं हमने अपना अपना लंगर प्रसाद खाया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बड़े मंदिर से लौट के 3-4 दिन के बाद मुझे याद आया कि मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने हस्बैंड को बताया, संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुबा पहले महीने हेल्थ से ब्लेस करते हैं। सेकंड टाइम मेरी मॉम के साथ बस से गई। वह बस गुरुबा की संगत की ही थी। बस में ही राधा आंटी ने बताया कि गुरुबा के चरण धूली, बड़े मंदिर की मिट्टी में बहुत ताकत है। तो मैंने भी मंदिर से लौटते टाइम एक पन्नी में थोड़ी सी चरण धूली ले ली और मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ पेन रहता था वहाँ लगाना स्टार्ट किया। और यकीन मानिए संगत जी, मेरे कमर का पेन, गले का इन्फेक्शन ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी चरण धूली पेन और एलर्जी वाली जगह पर लगा लेती हूँ और पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुपा। अंकल जी आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। संगत जी, 2023 में गुरुपा ने हमारा नया घर बनवा दिया। हम बहुत पुराने घर में रह रहे थे। वह बहुत पुराना घर था और बरसात में बारिश का पानी हमारे घर में भर जाता था। बट हम घर को तोड़ के बनवाने का सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज हस्बैंड के ऊपर पहले से ही बहुत लोन चल रहे थे। अब तो उनके ऊपर 40 लाख का लोन है। बट मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वे हमारे ऊपर से सारा लोन खत्म कर देंगे और हमारे बीच के झगड़े भी फिनिश कर देंगे। गुरुजी, मुझे तो बस आपका ही आसरा है और आप ही पर विश्वास है। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मैं आपसे बहुत लड़ती हूँ, बहुत शिकायत करती हूँ, बिकॉज आप मेरे माँ पापा भाई बहन सब हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मुझे पता है कि सत्संग शेयर करने में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बट मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।